तो पार्ट 28 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो एल्डर बड़े आदमी पे अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन बड़ा आदमी अपने एक अटैक से आसानी से उस एल्डर को बहुत दूर फेंक देता है। तभी बड़ा आदमी जिन को देख लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिसपे जिन बोलता है कि मैं बस यहाँ तुम्हारी मदद करने आया था और मैं अपनी टीचर को भी साथ लाया हूँ। अब बड़ा आदमी जैस्मिन को वहाँ देखकर जिन को साइड में करके उस पे लाइन मारने लगता है। तो जैस्मिन बोलती है कि सबके सब एक जैसे हैं और ये कहकर वो उस बड़े आदमी को बेहोश कर देती है। आगे बड़ा आदमी उन दोनों को सारी बात बताता है कि जब वो पॉल पे अटैक करने गया था तब वहाँ पर एक बेल वाली लड़की भी थी। ये सुनकर जिन और जैस्मिन समझ जाते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि कायली ही होगी। तभी जैस्मिन बड़े आदमी को कहता है कि तुम्हारी एनर्जी लीक हो रही है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कराना होगा, नहीं तो फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। पर बड़ा आदमी इसके लिए मना करने लगता है। उसी वक्त जैस्मिन जिन को बोलती है कि कुछ ही समय में यहाँ पर ज़ेनयान हॉल के और एल्डर्स आ जाएंगे, इसलिए हमें उन्हें डिस्ट्रैक्ट करके तुम्हारे दोस्त को सिटी में ट्रीटमेंट के लिए ले जाना होगा। अगली सुबह हम राजमहल देखते हैं, जहाँ राजा आके सेकेंड एग्जाम के बारे में सबको बताते हैं, जिसमें उन सबको सामने रखे हुए स्टोन्स में से एक स्टोन को अपनी पावर की मदद से पहचान कर चुनना होगा और जो भी सबसे खास स्टोन चुनेगा वो जीत जाएगा। अब एक दूसरे मास्टर का स्टूडेंट एक स्टोन चूज करता है जिसे एंजेलिना प्योरीफाई करती है, जिससे पता चलता है कि वो तो एक सनफायर आयरन है जो वेपन्स बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। जिसपे माइक लीजा से पूछता है कि क्या तुम्हें ये पसंद है, तो लीजा कहती है कि नहीं, मेरे पास ये बहुत सारे हैं। अब दूसरे मास्टर का स्टूडेंट भी एक स्टोन चुनता है जिसे एंजेलिना अपनी स्पेशल टेक्निक से ओपन करती है, जो कि एक आम सा स्पिरिट स्टोन निकलता है। जिसके बाद जैस्मिन स्टोन को चुनने के लिए आगे बढ़ती है और एक फॉर्मेशन बना के अलग अलग स्टोन्स को देखने लगती है और थोड़ी देर के बाद एक स्टोन एंजेलिना को देती है, जिसे खोलने पर वो एक गोल्ड फिश स्केल निकलता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसकी मदद से पानी को कंट्रोल भी किया जा सकता था और उसका प्राइस 100 डिवाइन पिल था। तो राजा भी जैस्मिन को बधाई देता है। तभी वॉल्टन जैस्मिन को बोलता है कि तुम्हें अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी मेरी बारी बाकी है। जिसके बाद वॉल्टन फायर ब्रेकिंग मेथड का इस्तेमाल करता है और उन सभी स्टोन्स में से एक बेस्ट स्टोन को चुन के एंजेलिना को देता है, जो कि सील टूटने के बाद एक होली वाटर स्पिरिट निकलती है, जो कि कल्टीवेटर्स के लिए बहुत अच्छी के साथ साथ रेयर भी होती है। ये देखकर राजा खुश होते हुए बोलते हैं कि आज का विनर वॉल्टन बनते हैं। तभी जिन उनमें से एक स्टोन उठा लेता है और राजा से कहता है कि इन स्टोन्स के ऊपर आपके परिवार की एक खास सील लगी हुई है, जिस पे राजा कहता है कि हाँ, ये एक ऐसी सील है जिससे हमारा परिवार ही खोल सकता है और अगर ऐसा करने की किसी और ने कोशिश करी तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये सुन के जिन बोलता है कि अगर मैंने इसे खोल दिया तो क्या आप मुझे भी विनर मानोगे? तो राजा बोलते हैं कि ठीक है, पर अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेवार हमारी फैमिली नहीं होगी। तो जिन इसके लिए मान जाता है। तभी वॉल्टन का स्टूडेंट भी राजा से कहता है कि मैं भी एक सील खोलने की कोशिश करना चाहूंगा, जिस पे राजा हाँ कर देता है। तो सबसे पहले जिन उस स्टोन को ओपन करने की कोशिश करता है, जहाँ अचानक से ओपन करते करते गड़बड़ी के कारण स्टोन में से कुछ अजीब सा बाहर आता है, लेकिन वॉल्टन का स्टूडेंट उसे अपने पास छुपा लेता है। ये देखकर जिन हैरान हो जाता है। इसके बाद जिन उस चीज को ओपन करता है, जो कि एक 7 हॉल फ्लावर निकलता है, जिससे कल्टीवेशन में बहुत ही ज्यादा मदद होती है। ये देखकर राजा खुश होते हुए जैस्मिन से बोलता है कि मुझे यकीन नहीं था कि आपकी एकेडमी में से भी इतना बढ़िया स्टूडेंट निकल सकता है। तभी जैस्मिन जिन को बोलती है कि तुम ये फ्लावर राजा को ही दे दो, क्योंकि इतनी रेयर चीज हमें नहीं रखनी चाहिए। तो जिन ये सुन के वो फ्लावर राजा को दे देता है, पर असलियत में उसका वो फ्लावर देने का बिल्कुल मन नहीं था। शाम को हम बड़े आदमी और बाकी सबको देखते हैं, जहाँ लीजा जिन से पूछती है कि ये कौन है। तो बड़ा आदमी बोलता है कि क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैंने तो तुम्हें कई लव लेटर भी लिखे हैं। ये सुन के लीजा हैरान हो जाती है। तो जिन उसे बोलता है कि तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। इसके बाद लीजा जिन से पूछती है कि कल तुम टीचर को अपने साथ अपनी दोस्त की मदद करने को ले गए थे, तो प्लीज अगली बार मुझे भी तुम साथ लेकर चलना। तो जिन इसके लिए मान जाता है। थोड़ी देर बाद बड़ा आदमी और जिन अकेले में बात करते हैं, जहाँ बड़ा आदमी जिन को बताता है कि जो पेपर ली ने तुम्हें दिया है वो पूर्वजों का ज्योग्राफिकल मेथड बनाने का तरीका है, पर अभी वो इनकम्प्लीट है, लेकिन जैसे ही वो पूरा हो जाता है तो वो गैलेक्सी का सबसे बड़ा ट्रेजर बन जाएगा। ये सुन के जिन हैरान हो जाता है और बोलता है कि वो बुढ़ा पक्का मुझे दे के मारना चाहता है। आगे जिन ज़ेनयान सेक्ट के लोगों का पता करने के लिए ज़ेनयान सेक्ट के सिपाही को पकड़ता है, जिसपे वो सिपाही बताता है कि शहर में ज़ेनयान सेक्ट के ज्यादा लोग नहीं है, पर शहर के बाहर हॉल में 5 एल्डर है। ये सुनकर जिन सोचने लगता है कि तब तो बड़े आदमी को शहर से बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो अभी थोड़ा वीक है। इसके बाद जिन उस सिपाही की याददाश्त खत्म करके माइक के साथ वहाँ से जाने लगता है। तभी उन दोनों को वॉल्टन का स्टूडेंट दिखता है, तो वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं कि वो इतनी रात को क्या कर रहा है। तभी हम जू फैंग पेवेलियन की तरफ देखते हैं, जहाँ स्कॉट का एक सिपाही आए हुए लोगों को वहाँ से बाहर निकाल रहा था, क्योंकि वो जगह उन लोगों ने बुक कर ली थी। तो वहाँ की एक सर्वेंट उस सिपाही को रोकने की कोशिश करती है, पर वो सिपाही सर्वेंट को थप्पड़ मार के पीछे फेंक देता है। ये देखकर वॉल्टन का स्टूडेंट उस सिपाही को थप्पड़ मार देता है। ये देखकर जिन और माइक हैरान हो जाते हैं। तो जिन वॉल्टन के स्टूडेंट के पास जाकर उस सिपाही से कहता है कि मेरे दोस्त को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बस इसलिए इसने ऐसा कर दिया। और जिन
ये कहकर वॉल्टन के स्टूडेंट से माफी भी मंगवा देता है। तो वो सिपाही कुछ बोलने लगता है, पर जिन उसके पास जाके बोलता है कि मुझे पता है कि स्कॉट सबके पीछे क्या क्या कर रहा है, इसलिए मुझे गुस्सा मत दिलाओ और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर वो सिपाही अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वॉल्टन का स्टूडेंट जिन को थैंक यू बोलता है और वो तीनों अंदर चले जाते हैं, जहाँ एक सर्वेंट माइक को एक सॉन्ग सुनाने के लिए सेकंड फ्लोर पे ले जाती है। जिसके बाद वॉल्टन का स्टूडेंट और जिन आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ जिन उससे पूछता है कि जो चीज तुमने सुबह अपने पास रखी थी वो क्या था, जिस पर वॉल्टन का स्टूडेंट कहता है कि वो एक श्राप था, क्योंकि उस सील को तोड़ना इतना भी आसान नहीं है और अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम्हारी सबके सामने बेइज्जती हो जाती। ये सुन के जिन उसे थैंक यू बोलता है। तभी माइक वहाँ भागता हुआ आता है और बोलता है कि वो सिपाही जेनियन हॉल के एक एल्डर को यहाँ ला रहा है, इसलिए वो तीनों जाके सेकंड फ्लोर पे छुप जाते हैं। अब वो एल्डर वहाँ के कहता है कि मेरे सैनिकों को 2 लोग इन्वेस्टिगेशन में परेशान कर रहे थे, तो वो कहाँ है। जिसपे एक सर्वेंट बोलती है कि वो तो कब के चले गए, पर वो एल्डर अपने सैनिकों को वहाँ सर्च करने को बोलने लगता है। तो वो सर्वेंट उसे रोकने की कोशिश करती है, जिससे गुस्सा होकर एल्डर सर्वेंट को मारने आगे बढ़ता है, पर एंजेलिना वहाँ आके उसे रोक देती है और कहती है कि आप यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। जिसपे एल्डर बोलता है कि मैं तो यहाँ कुछ लोगों को ढूंढने आया हूँ, और एंजेलिना के मना करने पर भी अपने सैनिकों को ढूंढने के लिए बोलता है। तो एंजेलिना जिन के बनाए हुए उस मैप की मदद से उन सबको एक जगह रोक देती है। ये देखकर एल्डर हैरान हो जाता है, जिस पर एंजेलिना बोलती है कि ये मेरे ग्रैंडफादर ने बनाया है, इसलिए आपको पंगा नहीं लेना चाहिए। तो वो एल्डर अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जिन बाहर आता है, जहाँ एंजेलिना जिन को उसके साथ ज्वाइन करने को बोलती है, लेकिन जिन इसके लिए साफ मना कर देता है और ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मैं तुम्हारे एहसानों का बदला बाद में चुका दूंगा। इधर हम राजा को देखते हैं, जिसके पास लीजा के मंगेतर की फैमिली से एक मैसेज आता है। अगली सुबह राजा सबको तीसरे राउंड के बारे में बताता है, जहाँ उन सबको ज्योग्राफिकल मैप की मदद से हयान फैमिली की फर्नेस को हिलाना था, जिसे हिलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अब ये देखकर जिन जैस्मिन से पूछता है कि क्या आप ज्योग्राफिकल मैप की मदद से इसे हिला सकती हो, जिसपे जैस्मिन बोलती है कि मुझे इस तरह का मैप बनाना नहीं आता, इसलिए जिन खुद ही उस कंपटीशन में हिस्सा लेने का डिसाइड करता है। तभी वॉल्टर उन सबको बोलता है कि इसे हिलाना तुम सबके बस की बात नहीं है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। जिसपे जिन बोलता है कि क्या आप भूल गए हैं कि कल भी मैंने वो सील खोलकर आपको हराया था। जिसपे वॉल्टन जिन को एक शर्त लगाने को बोलता है, जिसमें अगर जिन जीतता है तो उसे स्पिरिट तलवार मिलती है, नहीं तो उसे 100 स्पिरिट पिल देनी पड़ती है। लेकिन जैस्मिन जिन को ये शर्त लगाने के लिए मना करती है, पर जिन फिर भी शर्त लगा लेता है। अब जिन जैस्मिन से एक किंग क्लास पेपर लेके मैप बनाने लगता है। इधर 2 फैमिलीज मैप बना लेती है, लेकिन उनके मैप उस फर्नेस को जरा भी नहीं हिला पाते। तभी वॉल्टन भी मैप कंप्लीट कर लेता है, जो कि 100 वॉल्फ किंग क्लास मैप था। अब वॉल्टन उस मैप की मदद से फर्नेस को हिलाने लगता है, जहाँ वो उसमें कामयाब होता दिख रहा था। तभी जिन अपने मैप को कंप्लीट कर लेता है, लेकिन वो उसे एग्जीक्यूट करने की हालत में नहीं था, इसलिए जैस्मिन जिन के मैप को इस्तेमाल करके फर्नेस को हिलाने की कोशिश करती है। जिसके बाद वॉल्टन का भी मैप उस फर्नेस को नहीं हिला पाता और जिन का मैप उस फर्नेस के लिक्विड तक को बाहर फेंक देता है। ये देखकर राजा अपने मन में सोचता है कि आज तक किसी ने इस फर्नेस को इतना तेज नहीं हिलाया है। अब किंग जिन से कहता है कि तुम्हारा बनाया हुआ मैप एक किंग क्लास मैप था, जिसे हमारी एज के लोग भी नहीं बना सकते, इसलिए तुम्हारे यहाँ आने से मुझे बहुत खुशी हुई। तभी वॉल्टन बोलता है कि जरूर जिन ने चीटिंग करी है, जिसपे जिन बोलता है कि तुम बस अपनी हार नहीं देख सकते। ये सुन के वॉल्टन गुस्से में जिन पर अटैक करता है, लेकिन जैस्मिन बीच में आके वॉल्टन को दूर कर देती है। जिसपे राजा कहते हैं कि आप दोनों को ऐसे नहीं लड़ना चाहिए, तो वॉल्टन वो तलवार जिन को दे देता है। तभी राजा बोलता है कि वॉल्टन और जैस्मिन के स्टूडेंट्स इसमें जीत गए हैं, इसलिए इन दोनों को प्योरिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा। जिसके बाद राजा उन सभी को प्योरिफिकेशन के लिए ले जाता है, लेकिन अंदर जाने से पहले राजा बोलता है कि अंदर सिर्फ 4 लोग ही जा सकते हैं, इसलिए लीजा बाहर रुकने का फैसला करती है। तो जिन को ये देखकर चिंता होने लगती है, जिसपे माइक कहता है कि मैं भी बाहर ही रहूंगा, तो जिन इसके लिए मान जाता है। इसके बाद बाकी सब अंदर चले जाते हैं एंड लीजा और माइक अपने अपने कमरे में। तभी एंजेलिना अपने सैनिकों को बोलती है कि लीजा को अपने कमरे से बाहर मत निकलने देना और किसी को उसके कमरे में मत जाने देना। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।